और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। नारायणपुर नक्सलियों और पुलिस के बीच यहां पे मुठभेड़ हुई। नारायणपुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है और पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 नक्सलियों को पकड़ा और पकड़े गए नक्सलियों में 5 लाख का इनामी भी शामिल है। नक्सलियों से 3 बंदूक और कुछ दूसरी चीजें भी बरामद हुई हैं। तो 5 नक्सलियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। 3 बंदूकें और काफी दूसरी चीजें भी इनके पास से पकड़ी गई हैं। तो नक्सलियों और पुलिस के बीच में यहां पे मुठभेड़ हुई और पुलिस टीम पर नक्सलियों ने पहले फायरिंग की थी, जिसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। वहां से ये भागे। पुलिस ने नक्सलियों के साथ एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों पक्ष से फायरिंग हुई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा इसमें गोलियां चलाई। तो इसके पश्चात जब पुलिस को भारी पड़ता देख के नक्सली वहाँ से भागने लगे। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो उसमें पुलिस को 5 नक्सलियों को पकड़ने में सफलता मिली है। उसके नाम है बुधराम कवाची। बुधराम कवाची कुतुल एरिया कमेटी का एरिया कमेटी मेंबर है और इस पर पद के हिसाब से जैसे शासन के द्वारा इनाम घोषित होता है, तो ये 5 लाख रुपये का इनामी नक्सली है। ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। कवर्धा जिले के अनलॉक होते ही कवर्धा पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बड़ी मात्रा में चौकी और थाना प्रभारियों का तबादला किया है। बता दें कि एसपी ने आदेश जारी कर थाने और चौकी प्रभारियों का तबादला कर दिया। इसमें 5 टीआई, 6 एसआई, 1 एएसआई और 1 आरक्षक शामिल है। दरअसल कई थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों का अपने क्षेत्रों में सही तरह से नियंत्रण नहीं था। बार बार आमजन से शिकायतें मिल रही थी, जिस वजह से बड़ी मात्रा में थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों का तबादला किया गया। और राजनांदगांव में पत्रकारों पर हमले को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जिले में हो रहे अवैध उत्खनन का विरोध किया। वहीं रेत के अवैध उत्खनन के मामले में कवरेज करने गए पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर भी कड़ा रुख अख्तियार किया। जिलाध्यक्ष कुशाल सिंह राजपूत ने कहा कि समाचार कवरेज करने गए पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ। महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो संदिग्ध है। पुलिस हमला करने वाले आरोपियों का नाम उजागर नहीं कर रही और नाम छिपाया जा रहा है। तो आरोपियों के चेहरे को ढककर तस्वीर रिलीज की जा रही है। उल्टे मीडिया के ऊपर काउंटर केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है और विपक्ष मुद्दे को नहीं उठा रहा। तो कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमले का यह मामला है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने इसका विरोध भी किया, तो पुलिस की कार्रवाई को संदिग्ध बताया है। तो कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमला हुआ था। और इससे पहले भी कई बार जब आईना दिखाने की कोशिश की, सच को उजागर किया गया, तब पत्रकारों पर हमले हुए हैं। राजनांदगांव का यह मामला है, जहां पत्रकारों पर हमले को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में जिले में हो रहे अवैध उत्खनन का विरोध किया गया। रेत के अवैध उत्खनन के मामले में कवरेज करने गए पत्रकारों पर हमले को लेकर भी विरोध जताया गया। जिलाध्यक्ष कुशाल सिंह राजपूत ने कहा कि समाचार कवरेज करने गए पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ है। हाफिज हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। हाफिज, ये पूरा मामला क्या है? जी, मैं बता दूं कि राजनांदगांव जिले में अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। लगातार मुरुम के रेत के अवैध उत्खनन की शिकायतें आ रही है, पत्रकारों तक शिकायत पहुंच रही है। और ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव जो क्षेत्र है वहां के जामसरार में सामने आया था, जहां पत्रकारों को पता चला था कि यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। पत्रकार जब वहां कवरेज के लिए पहुंचे तो वहां जो रेत माफिया है उन्होंने पत्रकारों पर ही हमला कर दिया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, कैमरे तोड़ दिए। इस तरह की घटना हुई
मारपीट की घटना हुई। जब पत्रकारों ने इसमें रिपोर्ट लिखाया तो उसके बाद रेत माफियाओं की तरफ से भी रिपोर्ट लिखाया गया और काउंटर केस पत्रकारों पर भी दर्ज कर दिया गया, जिसके विरोध में आज राष्ट्रीय करणी राजपूत सेना जो है उन्होंने इसका विरोध किया है और इसमें कार्रवाई की मांग की है। जी, यानी हाफिज, जब सच दिखाया गया, उस खनन का उजागर करने की कोशिश की, उस सच को पुलिस के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा, तो बजाय इसके कार्रवाई करने के उनकी तरफ से जो शिकायत की गई उस पे पत्रकारों पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि पत्रकार कवरेज करने जाएगा और इस दौरान अगर रेत माफिया उस पर हमला कर रहे हैं तो पत्रकार कितनी जगह रिपोर्ट लिखाएगा। पहला बात यह है कि लगातार इस तरह की शिकायत मिलने के बाद भी ना विभाग कार्रवाई कर रहा है ना प्रशासन, जिससे रेत माफियाओं के, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि पत्रकारों पर भी हमला करने से वे नहीं चूक रहे हैं और ये इस घटना में यही हुआ। और जब पत्रकार इसमें रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो उल्टे काउंटर करके पत्रकारों को भी इस मामले में फंसाने की साजिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हाफिज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे जब उत्खनन का सच सामने लाया गया तो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला है, जिसमें नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। शादी का झांसा देकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया था और मालखरोदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिखली का यह मामला, जहां अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो शादी का झांसा देकर मासूम के साथ हैवानियत की गई और मालखरोदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिखली का यह मामला, जहां जांजगीर चांपा से खबर है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था और नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला जो आरोपी फरार हुआ था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और खबर बालोद से है, जहां जिला अस्पताल में मरीजों को दवाओं के साथ खुशियां भी बांटी जा रही हैं, जहां डॉक्टर और नर्स मरीजों के सामने डांस कर उनका मनोरंजन कर रहे हैं। और बलरामपुर में प्रशासनिक आदेश से परेशान सब्जी विक्रेता, किसानों और ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने सब्जियां फेंककर प्रदर्शन किया। सब्जी विक्रेताओं का कहना था कि प्रशासन मुख्य बाजार में उन्हें दुकान नहीं लगाने दे रहा और बार बार जगह बदलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक भी नहीं आ रहे, ऐसे में इनके सामने आर्थिक संकट पैदा होता जा रहा है। तो इन विक्रेताओं ने यहां पहुंचकर अपनी सब्जियों को ही फेंक दिया और अपना विरोध दर्ज कराया। और कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार सत्ताधारी भूपेश सरकार पर कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा रही, जिस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि आंकड़ा छिपाने जैसी वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है और जो सही आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ की पीसीसी का स्पीकअप ऑफ अभियान जो है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार की असफलता को छुपाने का एक असफल प्रयास है। और जो टूल किट का आरोप कांग्रेस पर लगा है उसी को चरितार्थ करते हुए कि टूल किट के माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की एक कार्य योजना बनी है। मुझे लगता है कि देश में कोरोना संक्रमण से लेकर मौत के मामले या वैक्सीनेशन के मामले की बात करें तो सबसे वर्स्ट स्थिति यदि किसी प्रदेश की रही है तो वो छत्तीसगढ़ की रही है। और उसका पूरा दोष यदि जाता है तो राज्य सरकार पर और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं पर, क्योंकि इन्होंने तमाम प्रकार के आरोप लगाए। पहले लोगों को भ्रमित करके कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। आज भी छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो मौतें आ रही हैं वो आपके सामने हैं। हॉस्पिटल में जो लोग आए थे वो आपके सामने हैं। जितनी हमने बेड की व्यवस्था की, जितनी हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की,
जितनी हमने पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की, जितनी हमने नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की, और तो और जितनी हमने डॉक्टरों की व्यवस्था की, ये किसी से छुपा नहीं है। और अगर लोग मरीज आए हैं वो आपसे नहीं छुप सकता, तो जो डेथ हुई वो भी आपसे कैसे छुप सकता है। आंकड़ों में 10-5 ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है कि बस्तर के आंकड़े और जसपुर के आंकड़े एक साथ कंपाइल नहीं हो सकते, गांव के आंकड़े और शहर के आंकड़े एक साथ कंपाइल नहीं हो सकते। और बेमेतरा में शराब भट्टी को हटाने को लेकर लंबे समय से ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। पहले जिला प्रशासन से आश्वासन दिया गया था कि शराब की दुकान को बंद करा दिया जाएगा, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई ना होते देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीणों का कहना है कि जब शराब भट्टी को यहां लाया जा रहा था तब भी ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हम पूरे ग्रामीण इसका विरोध करते हैं, हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक शराब भट्टी नहीं हट जाती। ये विवादों में मारो क्षेत्र में आने वाले देसी मदिरा की दुकान रहा, लगातार गुहार लगाते रहे ग्रामीण, लेकिन आज तक उनके कोई सूद लेने नहीं आया। आइए हमारे साथ सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं देसी मदिरा को यहाँ से हटवाने के लिए। आइए उनसे पूछते हैं क्या समस्या हो रही देसी मदिरा को लेकर के। ये बताएं आपको ये देसी मदिरा जो दुकान पीछे लगी हुई है उसे क्या समस्या हो रही गाँव वालों? समस्या तो बहुत हो रही है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जैसे शराब भट्टी खुलने के बाद देखना तो रास्ता पूरा जाम हो जाता है। हम लोग को आश्वासन दिए थे कि दारू भट्टी के अगर लगेगा ही 3 महीने का दिए थे समय, उसमें भी चखना दुकान रोड में नहीं लगेगा, रोड जाम नहीं रहेगा। फिर भी रोड जाम ही रहता है और भीड़ तो बढ़े ही रहता है। हम लोग यही चाहते हैं सर कि यहाँ से दारू भट्टी हट जाए। दारू भट्टी यहाँ है तो आने जाने में परेशानी है। अब देखते हैं चिकना दुकान रोड के किनारे लगे रहते हैं, शाम के समय 4-5 बजते हैं तो पूरा दुकान यहाँ रास्ता जाम हो जाता है। दारू पीने वाला भी बीच सड़क पे दारू पीते हैं। कब से बैठे हैं यहाँ धरने पे आप? हम लोग आज से बैठे हैं। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आगे भी बैठे रहेंगे, जब तक नहीं हटेगी तब तक बैठेंगे। सर ममितानी ग्राम बिलौनी अमोला हर हमेशा आना जाना रहते, गर्भवती ला जांच करवाए बर मारो ले न पड़ते, चक्रवाले ले न पड़ते और डिलीवरियों भी लेके न पड़ते और समय में गाड़ी नहीं रहता, पैदल हो जाते हैं सर। और सिंघर रोड है बिलौनी जाए बर। और दारू के तो यह भीड़ तो कम नहीं हुआ सर, एम नहीं हटी था और बड़ी ही भीड़ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम सर एम बंद करवाए नहीं चाहते, नहीं मिले दूसरा जगह ले गए। जी बता दें 3 महीना पहले ग्रामीणों ने शिकायत किया संबंधित अधिकारी से, लेकिन अभी तक कोई भी संबंधित अधिकारी सूद लेने नहीं आए। देखना यह होगा क्या यहाँ जो देसी मदिरा की दुकान है यहाँ से प्रशासन हटाने में सहमति देते हैं या ग्रामीण ऐसे ही बैठे रहेंगे। प्राइम न्यूज से जिला संवाददाता योगेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के मालखरोदा में धान खरीद केंद्र घोघरी प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसका फायदा हेमंत कुमार साहू उठा रहे हैं। बता दें कि धान खरीदी केंद्र घोघरी में लगातार प्राइम न्यूज सच्चाई सामने लाने के लिए इस मामले की तह तक जा रहा है, जिससे अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धान खरीदी केंद्र में रिकॉर्ड में 78 बोरा सरकारी धान होने की जानकारी मिल रही है। और कुछ दिनों पहले ही धान खरीदी केंद्र से प्रभारी द्वारा ले जाया गया, जिससे मामला गरमा गया था और इसी मामले में अभी कई चीजें और सामने आने वाली है। और बिलासपुर में अनकुपा नियुक्ति के मामले में 10% की सीमा शिथिल करने के बाद सीएम भूपेश बघेल के फैसले से युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खुल गए हैं। ये सीमा 31 मई तक निर्धारित की गई है और 10% की सीमा के शिथिल होने से शिक्षा विभाग में 42 कर्मचारियों के बच्चों के लिए रोजगार का रास्ता खुल गया है। बिलासपुर में मस्तूरी के तहसीलदार की शिकायत लेकर एक बुजुर्ग महिला कलेक्टर के पास पहुंची। तहसीलदार पर दलाल के साथ मिलीभगत कर भूमि बेचने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। दरअसल महिला के पति बुजुर्ग होने की वजह से काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे में इलाके के जमीन दलाल तहसीलदार के साथ मिलकर जमीन बेचने का दबाव बनाने लगा, जिसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग महिला डीएम कार्यालय पहुंची और मदद की गुहार लगाई।
हम लोग शिकायत करने के लिए आए हैं। हमारे मस्तूरी में हम लोग का जो 1.5 एकड़ खेत है जयराम नगर रोड पर, वहाँ वो खेत को श्रवण राठौर जो है वो केस किया है तहसील में, और मेरा खेत है करके बोल रहे हैं। हम लोग 40-50 साल से उसमें खेती कर रहे हैं और हम ही लोग उस पर काबिज हैं, और उसका सब धान वान सभी हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद भी वो बोलता है कि नहीं ये मेरा खेत है और इसको मैं लूँगा, ऐसे करके तहसील में लगाया है, केस किया है। रायगढ़ के चाल्हा गांव के पास आंधी तूफान के चलते हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रहा एक युवक इसकी चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना होते ही परिजन वहां मौके पर पहुंचे। रो रो कर उनका बुरा हाल है। जांजगीर में एक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ बैठी महिला बुरी तरह घायल हुई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जो घायल महिला थी उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर बेमेतरा से है, जहां कॉलेज परिसर के पास लगभग 6 महीने की अविकसित बच्ची का शव मिला है। किसी अज्ञात ने बच्चे के शव को कॉलेज परिसर में स्थित तालाबनुमा डबरी के पास फेंक दिया था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बता दें कि क्षेत्र में लगातार भ्रूण हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कॉलेज ग्राउंड के पास एक सूखा तालाब है, वहाँ पर एक भ्रूण पड़ा हुआ है, जो तत्काल मौके पर स्टाफ हमारा रवाना किया गया था और वहाँ पर एक भ्रूण मिला है, नवजात भ्रूण मिला है। इस संबंध में अपराध कायम कर लिया गया है और इसकी पतासाजी की जा रही है। सर वो कितने दिन पुराना लग रहा है? अभी एक आध दिन पुराना लग रहा है और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने दिन पुराना है। बलरामपुर जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां व्यापारी प्रतिष्ठानों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक शर्तों के आधार पर समय निर्धारित किया गया है। और नगर पालिका परिषद ने मुनादी कराकर व्यापारियों से अपील भी की थी कि जारी नियमों के आधार पर ही प्रतिष्ठान खोलें, लेकिन प्रशासन के नियमों को ताक पर रखते हुए कुछ व्यापारी, कुछ दुकानदार अनदेखी कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक दुकान को सील किया गया। और बेमेतरा में तेज रफ्तार वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल खरीदने जिला मुख्यालय पहुंचा था और दोपहिया वाहन के ट्रायल के दौरान भारी मालवाहक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं पर जल्दबाजी, कहीं पर नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। सुरेश यादव हथमुड़ी खान खमरिया थाना क्षेत्र का निवासी था। ये आज 3-4 बजे करीब जो है यहाँ पर रामा होंडा शोरूम है, वहाँ मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आया था, ट्रायल कर रहा था। उसी दौरान जो है कोई अज्ञात ट्रक जो है उसको एक्सीडेंट करके भाग गया है और इसमें घटना में इसकी मृत्यु हो गई है और इसका पंचनामा के लिए अस्पताल भेजा गया इसके शव को। कोरोना की दूसरी लहर में जहां लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, वहीं बस्तर के जगदलपुर में कोरोना की दूसरी लहर ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। कोरोना के चलते एक परिवार ने 2 हफ्ते के अंदर अपने 2 सदस्यों को खो दिया। उनकी सेवा करते हुए परिवार के मुखिया भी कोरोना से संक्रमित हो गए और इलाज के दौरान परिवार के मुखिया के साथ कोई घटना घटी जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं देवांगन समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल
मेकाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने की अपील की है। समाज के एक परिवार के ऊपर घटना घटित हुई है, इसका हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस कोरोना काल में भगवान का स्वरूप दिया गया है डॉक्टर को, लेकिन उनके द्वारा एक परिवार के ऊपर में अमानवीय कृत्य किया जाना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एसपी के पास में ज्ञापन देने गए थे। एसपी साहब को अच्छी चर्चा हुई और एसपी साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे हम जांच जरूर करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे दोषी को दंडित जरूर करेंगे। यदि इस पे प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रदेश दिवंगत समाज के द्वारा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग की जाएगी। राजनांदगांव जिले के बैंकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बैंकों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम, गार्ड, कैश काउंटर की पड़ताल की गई। पुलिस ने बैंकों के सायरन बजाकर भी देखे कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक सर के मार्गदर्शन में पूरा जिले में सभी बैंकों की चेकिंग की जा रही है, जिसी के तारतम्य में मेरे द्वारा भी जो है कलेक्ट्रेट ब्रांच में आकर के यहाँ चेकिंग किया गया। इसके अलावा भी 2-3 और बैंक चेक किए गए, रैंडम चेकिंग की गई, जिसमें जो है बैंकों में अलार्म सिस्टम और बैंकों में जो सीसीटीवी कैमरा है, चेस्ट है और उनकी जो कैश काउंटर हैं उस पर जो है जा करके देखा गया कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है और वो सुरक्षा के संबंध में जो भी उसके पूरे प्रोफार्मा बना हुआ है उसके संदर्भ में पूरा चेक किया जा रहा है। और राजनांदगांव में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ से टकराते ही कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज सुबह ये ज्ञात हुआ कि जो है टेलकाडी के पास में एक कार पे 2 लड़के जो है वो तेजी से और लापरवाही पूर्ण गाड़ी चलाते हुए पेड़ से जाकर के टकरा गए हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। इसके संबंध में मर्ग कायम किया जा रहा है, आगे की विवेचना जारी है। कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अब तक जब शहर को जरूरत पड़ी तब SCCL ने अपने दोनों हाथों से मदद की है। एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर के बाद मदद की गई। तो SCCL इस बार फिर मदद के लिए आ गया है। 200 बेड का यहां पे बेड बनाया जा रहा है और कोरोना काल में SCCL की सराहनीय पहल जो है वो यहां देखी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।